वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये वीडियो ना तो कोई क्लिक बेट है और ना ही मैं अपने इस डिसीजन पर प्राउड फील करता हूँ। इवन ये डिसीजन लेना मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, पर क्या करें, कई बार अपनी सुनकर लाइफ में हार्ड चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। अगर आप एक ऐसे लूप में फंसे हुए हो जिसमें आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, एक ऐसे पाथ पे चल रहे हो जो पाथ आपको आपका लगता ही नहीं है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी 12th से कॉलेज ड्रॉप आउट तक की पूरी जर्नी को शेयर करूंगा और ये वीडियो दो टाइप के लोगों को फ़ायदा देगी। पहले तो वो जो अपनी लाइफ के क्रूशियल फेज़ में जहाँ पर उनको इंपॉर्टेंट करियर डिसीजंस बनाने हैं, और दूसरे वो जो ऑलरेडी डिसीजंस बना चुके हैं पर वो उससे खुश नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि वो क्विट भी नहीं कर पा रहे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगा कि कोई भी ड्रॉप आउट ना ले इस वीडियो को देखने के बाद। मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, ये जानने के लिए आपको मेरी थोड़ी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी, क्योंकि इस डिसीजन की फाउंडेशन बहुत पहले से ही बन गई थी। तो चलते पास्ट में, उस टाइम पे मैं रहूँगा 12-13 साल का। अब मेरी लाइफ भी एक एवरेज मिडिल क्लास बॉय की तरह ही बीतती थी, जो सुबह स्कूल जाता है, उसके बाद घर आता है, खेलता कूदता है, फिर सो जाता है। लेकिन लाइफ में चेंजेस 9th-10th क्लास में आने शुरू हो गए। उस टाइम पे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगी थी और मैंने पैसे की वैल्यू बहुत ही कम उम्र में समझ ली थी। मैंने एक जिद पकड़ ली थी कि हाँ, जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी मेरे पास नहीं होगी। अब इस चीज़ को पूरा कैसे करें, तो मैंने यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा जैसे कंटेंट क्रिएटर को देखा और उसके बाद समझ में आया कि बिजनेस करके पैसा कमाया जा सकता है। अब कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। दोस्त से बात करने में, इन वीडियोस को देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे एग्जीक्यूशन की बात आती तो मैं उसको टाल देता था। अब उस टाइम पर ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा था और मैंने भी इसके अंदर कई चीज़ों को ट्राई करा। एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने नॉलेज तो ली पर कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अब इसके भी दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि मेरी एज थी 15 साल और उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे पास कोई अच्छा डिवाइस नहीं था कि इस चीज़ पे करता मैं ट्राई। 11th के बारे में मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें मैंने इतना ऐसा कुछ खास करा नहीं, थोड़े बहुत ब्लॉग बना लिए होंगे शौक में बस। लेकिन 12th आने तक मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था और उस टाइम तक कुछ ना कुछ तो करना था। तो फाइनली मार्च के अंदर यूट्यूब पे मैंने अपना एक भरत शर्मा के नाम से चैनल बनाया और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी। शुरुआत में तो इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ, वीडियोस को बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन किस्मत मेरी इतनी ख़राब है कि 1 महीने के अंदर अंदर जिस फ़ोन पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा था वही ख़राब हो गया। पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक भी हुई। मेरे पास एक फ़ोन भी आया, भले वो सेकेंड हैंड था, उससे मैंने वीडियोस भी अपलोड करी, पर यूट्यूब से करोड़पति बनने का सपना ही रह गया। शुरुआत तो मैंने यही सोच के करी थी कि 1-2 वीडियोस के अंदर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। कभी मेरे लक ने मेरा साथ नहीं दिया और कभी मेरे खुद के केयरलेस बिहेवियर ने। लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला। अब 12th के बोर्ड आ चुके थे और बोर्ड के अंदर मैंने खूब जमकर मेहनत भी करी। मेरे 84% भी आए, लेकिन एक बार फिर मेरा इस एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ गया। इन लोगों ने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर मेरे सबसे कम मार्क्स दे रखे थे। खैर, टॉपिक वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब आता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट, आगे क्या करना है। मेरा तो शुरू से ही क्लियर था कि सबसे पहले यूट्यूब से ऑडियंस बनाऊंगा, फिर ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट करके बिजनेस करूंगा। लेकिन यहाँ ने तब कुछ बदल चुका था। असल में दिक्कत ये है कि हमारे इंडिया के अंदर आज भी यूट्यूब को एक फुल टाइम करियर की तरह नहीं देखा जाता। ये पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो था ही उस टाइम पे, ये मेरा भी माइंडसेट बन चुका था। तो अब अगर फॉर्मल एजुकेशन ही करनी है तो किसी अच्छे कॉलेज से करेंगे ना, क्योंकि अच्छा कॉलेज मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर, एजुकेशन और साथ ही साथ इंटर्नशिप, इन सभी से था। और अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा भाई? बकवास रूट दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया मैंने, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मगर क्या करें, रुक तो नहीं सकते, आगे तो बढ़ना पड़ता है। तो मैंने अपना फुल फोकस कंटेंट क्रिएशन पर शिफ्ट कर दिया। 2.5 महीने तक लगातार वीडियोस डाली पूरी मेहनत से, मगर एक वीडियो पर भी 1000 व्यूज़ तक क्रॉस नहीं हुए। इस टाइम तक हार्ड वर्क, फेलियर, स्ट्रेस मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर पीक पे एक्सपीरियंस कर लिया था। एक मिडिल क्लास लड़के के सपने तो बड़े हो सकते हैं, मगर उसकी औकात उसे सीमित कर देती है। एक अच्छा करियर पाने के 3 रास्ते हैं। पहला, आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है।
दूसरा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और तीसरा, आप सुपर ब्रिलियंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके लाखों में एक आ सकते हो। पहला और दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास कभी था ही नहीं, और जब मैंने तीसरा दिया तो मैं उसके अंदर फेल हो गया। तो पास ही के एक लोकल कॉलेज के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, और यहाँ से गेम शुरू होता है। कॉलेज का माहौल देखकर अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होने लगी थी। वहाँ के जो लोग थे, शायद इतने केयरलेस लोग मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं। उनको अपने करियर, अपने फ्यूचर, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ पर है खुश है। और एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का डर मेरे अंदर बढ़ने लगा था। क्या होगा अगर मैं अमीर ना बन पाया? क्या होगा अगर मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव ना कर पाया? क्या होगा अगर फ्यूचर में मुझे छोटे छोटे खर्चे करने से पहले भी सोचना पड़ गया तो? इन सभी सवालों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं अंदर ही अंदर ये फील करने लगा था कि यार कहीं मैंने कॉलेज में एडमिशन लेकर कोई गलत डिसीजन तो बना नहीं लिया। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ साथ कुछ अपने प्लान थे, जैसे कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस ट्राई करेंगे, पैसा कमाएंगे। मगर फिर वही बात, जो चीज़ बाहर से बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जब आप उसके अंदर जाते हो तो रियलिटी चेक मिल जाता है। मैं जिस चीज़ को अपना करियर मान रहा था, उसको सीखने में ही मेरा दिमाग नहीं लग रहा था, और इस पॉइंट पर डर बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था। तो फाइनली 19 सितंबर 2025 को मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन बना लिया, वो भी इंडिया का 5th टफेस्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, CA द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग तो मेरे को पागल कह रहे होंगे कि जिस एजुकेशन को तू थोड़ी देर पहले ट्रैप बता रहा था, अब उसी के अंदर वापस से जा रहा है। और आप लोग गलत भी नहीं हो, मगर यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जिस पोजीशन के अंदर मैंने डिसीजन बनाया, उस टाइम पर मेरे को यही सही लग रहा था, क्योंकि मैं ये समझ चुका था, ठीक है आप बहुत अमीर होने चाहिए हो, आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक गुड सर्वाइवल हो। हाँ, हमारी दुनिया में हर कोई सर्वाइव कर रहा है, लेकिन कुछ लोग गंदे खाने के साथ, गंदे कपड़ों के साथ, बेइज्जती के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। उनको छोटे छोटे खर्चे करने के लिए भी सोचना पड़ता है, और वो फिर पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं। मगर सॉरी, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता। ना ही मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, और ना ही मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। अपने पैशन को फॉलो करने के चक्कर में मैं अपने गुड सर्वाइवल को खतरे में नहीं डाल सकता। या गुड सर्वाइवल से मेरा मतलब है एक डिसेंट घर, गुड क्वालिटी फूड एंड क्लॉथ, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ होना। और इसे अचीव करने के लिए मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने किया है और मैं कर भी रहा हूँ। एटलीस्ट CA बनने के बाद मैं एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊँगा। मुझे बिलो द बेल्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि शायद एक लोकल कॉलेज से BBA करके मैं ना कर पाता। तो हाँ, इतनी चीज़ों को एड्रेस करने के बाद ड्रॉप आउट करने का डिसीज़न कई हद तक सही भी लगता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये डिसीज़न लेना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजाइटी हुई, डर लगा, स्ट्रेस भी हो रहा था, फैमिली को कन्वेंस करने के लिए हिम्मत भी जुटानी पड़ी। मन मेरा कंटिन्यूसली मेरे से ये कह रहा था, अरे छोड़ना, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है। लेकिन मैंने एक बात सोची कि अगर मैं आज चुप रह गया और अपने लिए गुड सर्वाइवल नहीं बिल्ड कर पाया, तो पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करूँगा, और वो मैं चाहता नहीं। आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि अरे तू CA के साथ भी तो कॉलेज कर सकता था। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता था, काफ़ी स्टूडेंट करते भी हैं। लेकिन सच बोलूँ तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ जाता, और मेरा खुद भी मन नहीं था 2 नाव में सवार होने का। स्टिल डिग्री मैं अभी भी परस्यू करूँगा, लेकिन ओपन से, बस फॉर्मेलिटी के लिए। अब CA करने का डिसीजन बनाने के बाद भी लाइफ कुछ आसान नहीं थी। मन में कंटिन्यूसली ये चल रहा है कि तू लेट हो गया है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने ये डिसीजन बनाया, उस टाइम पे मेरे दोस्त ऑलरेडी पेपर दे के आ रहे थे। इसमें रिस्क है, लेकिन वेट, अगर CA नहीं निकला तो क्या होगा, उसकी कौन सी गारंटी है। पर क्या करें दोस्तों, यही लाइफ है। मेरे और आपके हाथ में अपना आज है, जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डिसीजन बनाते हैं। हमारे हाथ में हार्ड वर्क करना, जो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में खुद पर ट्रस्ट करना। बाकी डिसीजन कितना सही या गलत है, उसका फैसला तो भगवान के ऊपर छोड़ना ही सही रहेगा। और एंड में दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहाँ पर आपको अपने करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने हैं, और तुम ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हो, तो अपने गुड सर्वाइवल को बनाना आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बैकअप का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भैया साफ सीधी बात है, लाइफ है अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव करने के लिए रेडी रखना है। और हाँ, इधर उधर ज़्यादा मत देखे करो दूसरों को, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, और
लास्टली ये कहूँगा कि उन पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो इस चैनल पे एक बार ज़रूर वापस आना। कमेंट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए जो आपके साथ भी हुआ है, और हाँ, इस वीडियो को उस हर इंसान तक शेयर करिए जो आपके जैसा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।